हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आई के रूट सीखने वाले हैं, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में हम आई के रूट सीखेंगे कि आई को क्यों आई पढ़ा जाता है, आई को कब ई पढ़ा जाता है, आई को कब अ पढ़ा जाता है। तो ये सब हम जानने वाले हैं कि आई को कब कब किस किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला रूल है कि आई को ई पढ़ा जाता है जब भी आई दो शब्दों के बीच में हो। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, बिल। तो बिल में आप देखेंगे कि बी के बाद आई है, उसके बाद दो शब्द है। तो देखिए बीच में है, जो आई है हमारा वो बीच में है, तो यहाँ पे हम इसे बिल पढ़ रहे हैं। हिम, तो हिम में भी एच और एम के बीच में आई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे ई पढ़ रहे हैं। तो हिम। टिल, टिल में भी बिल्कुल ऐसा ही है, टिप्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिटी में भी बिल्कुल ऐसा ही है और डिड में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब भी दो शब्दों के बीच में आई हो बीच में, तब हम इसे ई पढ़ते हैं। और जब जो आई है वो शुरुआत में आ जाए, जैसे कि इन, इन में क्या है कि जो आई है हमारा वो शुरुआती में है, तो यहाँ पर भी हम जो आई है ये सब ई पढ़ रहे हैं। और जैसे इफ़ में भी बिल्कुल वही है, इज़, इंडिया। तो इन सब शब्दों में बिल्कुल यही होता है। इंडिया में भी बिल्कुल जो आई है वो पहले ही आ चुका है, तो इसलिए हम इसे हम ई पढ़ रहे हैं, आई को हम ई पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कब आई को हम ई पढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल है हमारा कि आई को आई कब पढ़ा जाता है। तो आई को आई तब पढ़ा जाता है जब आई हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट हो। जैसे ये रहा आई, फिर उसके बाद कुछ भी हो, कोई भी कॉन्सोनेंट, जैसे कि टी हो गया, एच हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, एस हो गया। ये सब के सब कॉन्सोनेंट है। और वोवल तो आप सब जानते ही होंगे कि ए, आई, ई, यू, ओ, ये पांच एक वोवल हैं। तो ये पांच वोवल है, इनको छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें से कोई सा भी आ जाए, फिर उसके बाद ई आ जाए। पहले आई, उसके बाद कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद ई आ जाए सीधे, तब यहाँ पर हम जो आई है उसे हम आई पढ़ते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले रखे हैं, जैसे टाइम। तो टाइम में क्या है कि आई है हमारे पास, टाइम में आई है, फिर उसके बाद एम है, और एम हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद डायरेक्ट ई है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो टाइम में आई है इसे हम आई पढ़ रहे हैं। और डायरेक्ट, इसमें भी बिल्कुल वही है, डी है, उसके बाद आई है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट है जो कि हमारा आर है कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद डायरेक्ट ई है। तो इसीलिए डायरेक्ट ई है, तो इसलिए हम इसमें जो आई है इसे हम आई पढ़ रहे हैं। और फाइल में भी बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, इसमें भी आई है, फिर कॉन्सोनेंट है एल, फिर उसके बाद ई है, तो इसलिए हम फाइल में हम आई को आई पढ़ रहे हैं। और बाइक में भी बिल्कुल ऐसा ही है, और साइट में भी बिल्कुल ऐसा ही है, साइट में। तो चलिए अब हम अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी आई और ए एक साथ हो, तो देखते हैं अब इसे क्या पढ़ते हैं हम। तो इसे दो प्रकार से पढ़ा जाता है, जो कि आपके सामने ही है। एक तो आय, आय, और ईय, दो प्रकार से पढ़ा जाता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर आय पढ़ा जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि लायर। तो लायर में आप देखेंगे कि जो एल है इसे हम ल पढ़ रहे हैं, और जो आई और ए है उसे हम आय, आय। तो आ की मात्रा ल में गया तो ला, और फिर जो य है वो आ गया य, ला य, और जो आर है यहाँ पे उसका र। तो ला य र, लायर। वैसे ही है लायबिलिटी, लायबिलिटी इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि टी के बाद तो वाई या फिर ई नहीं है, तो यहाँ पे बिल्टी मैंने क्यों बोला। तो जो वाई है वो यहाँ पे है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद है हमारा लायबल। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो इसके हम ई अभी पढ़ते हैं। आई और ए को कभी कभी किसी किसी शब्द में ई अभी पढ़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं गार्डियन। तो गार्डियन में क्या है कि जो यहाँ पे है डीएन, तो डीएन में आप जो आई और ए है इसे आप ई पढ़ रहे हो, इसे आप ई। जैसे यहाँ पे जो डी है इसे आप ड पढ़ रहे हो, और जो ई है
ई यहाँ पे आ गया ड पे तो डी, और य आ गया, और यहाँ पे जो एन है वो आ गया ना, तो डी एन ऐसे आपका बन गया। तो यहाँ पे जो आई और ए है इसे आप क्या पढ़ रहे हो, ई। तो ऐसे हमारे गार्डियन में जो आई और ए है इसे आप ई पढ़ रहे हो। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब भी आई और ई हो, आई और ई जब भी एक साथ हो तो ज़्यादातर इसे ई पढ़ा जाता है, ज़्यादातर इसे क्या पढ़ा जाता है, ई। तो जब भी आई और ई को आप एक साथ देखें तो ज़्यादातर इसे ई पढ़ा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में फील्ड, तो फील्ड में क्या है कि आई और ई को सिर्फ ई पढ़ा जाता है, सिर्फ ई पढ़ा जा रहा है, फी और ल ड फील्ड। और वैसे शील्ड में भी आई और ई को ई पढ़ा जा रहा है। तो ये आपका सेकंड रूल हो जाता है। तो उसके बाद हमारा रूल है कि आई ओ यू ये तीनों आपको एक साथ दिखें तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ा जाएगा आय पढ़ा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जैसे ये वाला एग्जांपल में क्या है कि आय, पूरा आय है, देखिए आई ओ यू, पूरा यहाँ पर भी आई ओ यू है, तो आय और एस का स और यहाँ पे एल वाई का ली, तो आयसली। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है पायस, तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो है जो आई और यू, जब भी आप आई और यू को एक साथ देख लें तो इसे ज़्यादातर क्या पढ़ा जाता है, ई ज़्यादातर इसे पढ़ा जाता है। जब भी आप आई और यू को एक साथ देख ले तब इसे हम ज़्यादातर ई पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में रेडियम, तो रेडियम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डीएम में क्या है कि यहाँ पे जो डी है इसे हम ड पढ़ रहे हैं, और जो आई और यू है इसे हम ई पढ़ रहे हैं, ई। तो ई पढ़ रहे हैं तो जो ई की मात्रा है वो चली गई ड पे यानी डी पे, तो बन गया डी, ड पे गई तो बन गया डी, और य का यहाँ पे य आ गया, और फिर यहाँ पे जो म है वो यहाँ पे एम का म आ गया, तो क्या बना रे, फिर रेडियम। तो ये हमारा रूल हो गया। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आप देखें आई वी ई, तो इससे आप ई व पढ़ोगे, इव आप इसे पढ़ोगे। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जैसे कि मैंने अभी एक रूल में आपको बताया था कि जब भी आई हो फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि यहाँ पे वी है एक कॉन्सोनेंट, फिर उसके जस्ट बाद ई हो, तो क्या हो गया, तब तो यहाँ पे हमें से आई पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हमें ये जो आई है इसे हमें आई पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसमें इसे आई नहीं पढ़ रहे, इसमें हम ई पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस वाले रूल को एक अलग से रूल बना दिया है, अलग से रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो देखिए जब भी आई वी ई एक साथ आपको दिखे किसी भी वर्ड के लास्ट में तब आप इसे ईव पढ़ोगे, ईव। जैसे कि एग्जांपल के रूप में भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे मैस्यू, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैस हो गया, और यहाँ पे आई वी ई, तो इसे आप यू पढ़ रहे हो, यू, तो मैस और फिर यू मैस्यू। और पैसिव इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है कि इसमें आई वी ई को हम यू पढ़ रहे हैं, यू, तो फिर यू पैसिव। फिर यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टी लिख रखा है, तो यहाँ पे मैंने टी इसीलिए लिख रखा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि टी और ये यू दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बन जाता है ट्यू, और ये ज़्यादातर होता है। जैसे एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव एग्जांपल है, तो इसमें क्या है ये टी और यू मिल जा रहे हैं और बन जा रहा है ट्यू, और ये ज़्यादातर होता है, तो इसलिए आपको ये याद कर लेना है। तो ये दोनों मिल गए तो क्या बना, ट्यू। यहाँ पर भी हिंदी में भी ट पे जो ई की मात्रा आ गई यहाँ पे, और जो वो है यहाँ पे आ गया, तो बन गया ट्यू। तो ऐसे ही आपको भी याद कर लेना है, जब भी टी और यू एक साथ जुड़ जाएं तब इसका आवाज़ आएगा ट्यू का आवाज़ आएगा, जैसे एक्टिव, एक्टिवली। तो ऐसे शब्दों में इनका प्रयोग होता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो एवरीवन, मैं आपको फिर से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारा कोर्स था ऑनलाइन कोचिंग,
इसे हमने सिर्फ 10 दिन के लिए इसका दाम हमने, क्योंकि हमारे चैनल का पहला कोर्स था, हमारा इस चैनल का पहला ये कोर्स था ऑनलाइन कोचिंग, तो इसलिए सिर्फ 10 दिन के लिए हमने इसका जो प्राइस था 500, पहले ही से बहुत ज़्यादा कम था। जो बाकी के ऑनलाइन टीचिंग करने वाले हैं वो 1000 2000 लेते हैं, आपको भी पता ही होगा अगर आपने देखा है तो पहले ही से इसका बहुत कम प्राइस था 500। लेकिन अब उसको भी, क्योंकि ये हमारे चैनल का फर्स्ट कोर्स है, इसलिए सिर्फ 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद ये वाला ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, तो 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए हमने इसका प्राइस 100 रुपये कर दिया है। सिर्फ 100 रुपये, 100 रुपये में आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाई जाएगी। और इस कोचिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है। उस वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल में बता रखा है कि इस कोर्स में क्या मिलने वाला है। तो ये रहा नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं मैसेज कि हाँ हमें कोर्स चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको पेमेंट करने की तरीके आपको बता दूंगा, फिर वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि इसके साथ मनी बैक गारंटी है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 100 रुपये हैं तो मैंने मनी बैक गारंटी हटा दिया है। मनी बैक गारंटी अभी भी है, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आए आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो इस वाले कोर्स में हम बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस कोर्स के बारे में और जानकारियाँ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस कोर्स के बारे में उस वीडियो में फुल जानकारी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।